अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट लिवर डिजीज़। इसमें हमें क्या करना है कि रैपिडली हमारे पास ये होता है टोटली, इसमें क्या होता है, डीअरेंज लिवर फंक्शन। ओके, टोटली डीअरेंज हो जाते हैं लिवर फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास जैसा टाइम पीरियड 28 डेज़ होता है। ठीक है, इसके कॉजेज़ हमारे पास जो होंगे वो कुछ वायरल इन्फेक्शंस होंगे, वायरल की वजह से होगा, जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। ठीक है, एब्स्टेड बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, येलो फीवर वायरस, ये हमारे पास कॉज कर आ सकते हैं एक्यूट लिवर डिजीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन वायरल। अब हमारे पास जो नॉन वायरल इन्फेक्शन है ना, ये हमारे पास वायरस की वजह से नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो से क्यू फीवर आ जाता है, इसमें लेप्टोस्पीरा आ जाता है, मतलब ये वाली चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वायरल नहीं है, नॉन वायरल है ना, तो इसी वजह से ये भी हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से ही हो रहा है। ये हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये मेनली आई थिंक एनिमल्स वगैरह को ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आगे लेप्टोस्पिरा, ये भी हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होगा। ठीक है, ये वायरल की वजह से नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ जो से इसके कॉजेज़ हैं वो ड्रग ड्रग भी कराती है, इनकी टॉक्सिसिटी जो एक्यूट लिवर डिज़ीज़ को कॉज़ कराती हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग टॉक्सिसिटी, कोई भी मतलब हम ड्रग लेंगे उससे टॉक्सिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल से कैसे टॉक्सिसिटी हो सकती है? पैरासीटामोल से ऐसे टॉक्सिसिटी, कुछ लोग इसको सुसाइड के लिए लेते हैं, तो मतलब ये सुसाइडल के लिए, ये जो है ना, मोस्टली लोग पैरासीटामोल जो से सुसाइड के लिए लेके ड्रग की टॉक्सिसिटी करा के एक्यूट, इसमें एक्यूट लिवर डिजीज़, एक्यूट लिवर फंक्शन जो है ना वो डीअरेंज हो जाते हैं। अदर्स में हमारे पास प्रेगनेंसी में आ जाता है, प्रेगनेंसी आ जाती है। प्रेगनेंसी में हमारे पास जो है मोस्टली जो है ना हेपेटाइटिस ई जो है ना वायरस होता है, और ये रैपिडली इफ़ेक्ट करता है, बहुत जल्दी लिवर के जो से फंक्शंस को डीअरेंज करा देता है, और उसके बाद शॉक होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर हमारे पास वैसे तो हमारा टाइम पीरियड 28 डेज़ का एक्यूट लिवर कि वो डीअरेंज कराए, लिवर डीअरेंज कर लेगा अपने सारे जो से ना फंक्शंस को। लेकिन अगर तो 7 दिनों के अंदर हमारे पास लिवर के फंक्शन डीअरेंज हो रहे हैं, तो वो हमारे पास हाइपर एक्यूट लिवर डिजीज़ आ जाता है। अगर तो 7 दिन में हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 28 दिन में जो सा टाइम पीरियड्स था एक्यूट लिवर डिजीज़ का, कि वो डीअरेंज करा रहा है हमारे पास फंक्शंस को। जो सा हाइपर एक्यूट है ना, वो हमारे पास मोस्टली जो है ना वो प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, जो से काफ़ी वुमेन्स प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो है ना उनको हेपेटाइटिस ई वायरस अटैक होता है, और जिसकी वजह से उन्हें एक्यूट लिवर डिजीज़ हो जाता है, और इससे सडन डेथ भी हो सकती है। और अगर हमारे पास 12 डेज़ में हो, तो वो सब एक्यूट लिवर डिजीज़ कहलाएगा। ठीक है, अगर तो 12 दिन में हो रहा है तो सब एक्यूट है, और अगर 7 दिनों में हो रहा है तो हाइपर एक्यूट लिवर डिजीज़ है। ठीक है, वैसे एक्यूट लिवर डिजीज़ का हमारे पास 28 डेज़ का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद जो से हमारे पास इसकी क्लिनिकल असेसमेंट्स आती हैं। ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट्स इनकी क्लिनिकल असेसमेंट्स है ना जो हमारे पास, इसमें हमारे पास उनसे पेशेंट होगा वो एक्यूट लिवर फेलियर का, उसमें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आ जाएगी। अब ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होगी कि हमारा जो सा लिवर है वो बहुत से हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करा रहा है, तो इस वजह से इंसेफेलो ब्रेन से भी उसका इफेक्ट होगा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में। ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन डैमेज कर सकता है, हम स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट जो सा शॉक की कंडीशन में जा सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। ठीक है, और जैसे एक एक इनका जो है ना मेजर जो है वो जो इसका बहुत ज़्यादा फीटा है पैटस होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट से ना स्पेसिफिक सी स्मेल आ रही होती है। जब हमारे पास एक्यूट लिवर डिजीज़ का हमारे पास पेशेंट आता है तो उससे अजीब तरीके की स्मेल आ रही होती है। ठीक है, वो इसका क्लिनिकल असेसमेंट में हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मतलब इसकी बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इसके कोई भी हमारे पास उनसे ना एक कम, क्योंकि ये फ़ौरन होता है और बहुत रैपिडली होता है, इस वजह से इसमें ना जॉइंटिस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस है। इन्वेस्टिगेशंस में हम हेपेटाइटिस बी आईजीएम कराएंगे, क्योंकि वायरल की वजह से हो रहा है। अगर हम उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वायरल की वजह से हुआ है, कौन से वायरस की वजह से हुआ है, तो इस वजह से हेपेटाइटिस बी आईजीएम कराएंगे, आईजीएम एंटीबॉडी कराएंगे। ठीक है,
IgM एंटीबॉडी कराएंगे, HAV के A वायरस की वजह से तो नहीं हुआ। उसके बाद हम ऑटो एंटीबॉडीज़ कराएंगे, अगर हमें कहीं से भी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही तो एंटीबॉडी करा के देख लेंगे। उसके बाद हम USG वगैरह भी कराएंगे, मतलब अल्ट्रासाउंड डॉपलर वगैरह भी कराएंगे, जो लीवर के फंक्शन को जो है ना वो हमें हमें बता देगा, लीवर के साइज़ वगैरह हम उसे दे सकते हैं। फैक्टर 5 जो है ना, फैक्टर 5 भी हम इसमें करवाएंगे। वो अर्ली हमारे पास फैक्टर 5 की डिसअरेंजमेंट आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास लिवर जो है ना वो सिंथेसाइज बहुत से कम्प्लीमेंट फैक्टर्स को भी कर रहा था। LFTs वगैरह कराएंगे जिसमें डिसअरेंज आएगी, बिलिरुबिन वगैरह, ये सारी चीज़ें डिसअरेंज्ड होंगी, ठीक है। जो है ना AST ज़्यादा होगा ALT से, AST जब ज़्यादा होगा और ALT कम होगा तो ये भी हमारे पास एक फीचर है कि एक्यूट लिवर डिजीज़ है पेशेंट को। इसके बाद हमारे पास इसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में हमने क्या कराना है, मैनेजमेंट में इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। हम एक्यूट की जो सी है ना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बेसिकली हम इसका लिवर ट्रांसप्लांट ही कराएंगे पेशेंट का, क्योंकि इसमें रैपिडली हो रहा है। विदिन 7 डेज़ अगर हो रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा और पेशेंट टूवर्ड्स डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम जो है ना लिवर ट्रांसप्लांट मोस्टली जो सा हम एक्यूट लिवर डिजीज़ में कराते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स का यही मतलब होता है कि हम जो से अंडरलाइन कॉज कराएंगे। मतलब हमारे पास पेशेंट आया है, अगर उसे नोज़िया वॉमिटिंग है तो हम उसे एंटीएमेटिक वगैरह देंगे। उसके बाद एंटी एसिटाइल कोलिन एसिटाइल सिस्टीन देंगे।